सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग दो बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हम लोग लास्ट वीक क्या ट्रेड रिकमेंड करके गए थे, आज मैंने भी लिया था क्योंकि मैं जो बोलता हूँ मैं खुद भी लेता हूँ, ठीक है। एंड इस वीक का प्लान क्या है, दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर लास्ट वीक का किसी को याद है, अगर नहीं याद है तो आप लोग जाओ पिछला 2 वीडियो देख लेना, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि लास्ट वीक मैंने क्या रिकमेंड किया था और मैंने कौन सा ट्रेड लिया था। तो लास्ट वीक अगर किसी को याद नहीं, थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। मैंने बोला था कि डाउन साइड से 17,500 आप सेल आउट कर सकते हो, अप साइड में 18,200 को आप सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैंने क्या किया था, मैंने अप साइड में 18,100 सेल किया था, 200 नहीं सेल किया। देखो जिसने 18,200 सेल किया उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, नॉर्मल स्ट्रैंगल पैसा बना के दे दिया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 18,100 सेल किया और डाउन साइड में 17,500 सेल किया। तो क्योंकि मैंने 18,100 सेल किया था तो लास्ट वीडियो मेरा इस दिन बना हुआ था कि 18,000 का जिस दिन ब्रेकआउट आया था उस दिन मैंने आके बता दिया था कि यार अगर 18,100 आया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रैंगल को चुपचाप आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। देखो साल में 52 वीक्स होते हैं यार, ठीक है। सिंपल मैथ्स बोलते हैं, साल में 52 वीक्स होते हैं। अगर आप स्ट्रैंगल बनाओगे ना तो मुश्किल से 12 से 15 वीक ऐसे होंगे जहां आपको स्ट्रैंगल को स्ट्रैडल में या फिर आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ेगा। 12 से 15 वीक में अगर आप प्योर तुक्का होता है, इसके बाद कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता है, इसके बाद गेम तुक्का पे चलता है। यहाँ से कम 50% का मैं पकड़ के चलता हूँ हिट रेट होता है स्ट्रैडल का और आयरन फ्लाई का, कि 50% टाइम अगर 12 बार बना रहे हो या फिर चलो 12 पकड़ लेते हैं, 14 पकड़ लेते हैं। अगर आप 14 बार स्ट्रैंगल से आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर स्ट्रैंगल से स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर रहे हो तो कम से कम 7 बार आपका फंस जाएगा उसी रेंज में। मे बी एकदम कॉर्नर पे आके फंसे, मे बी एकदम मिडिल पे आके फंसे, उसका अलग गेम है, लेकिन वो फंस जाएगा, ठीक है। 50% टाइम ही आप लूज करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल 52 वीक्स में नेट आप प्रॉफिट में बैठोगे, चाहे आप अगर अगर ना अपने ट्रेड को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हो तो, ठीक है। एकदम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो सिस्टम आपको अच्छा हिट रेट, एक्यूरेसी, विन रेट सब कुछ अच्छा निकाल के देता है, ठीक है। हम लोग का एक्स्ट्रा दिमाग जो होता है ना वो हम लोग को लॉस में बैठाता है। ये मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जानते हो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरा ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा ना परसेप्शन चेंज हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग मार्केट में घुसा था तब तो खैर कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड करता गया एक परसेप्शन बिल्ड हुआ कि प्राइस एक्शन सब कुछ होता है। प्राइस को रीड करना बहुत बहुत मैं ऐसा बोलूँ कि अगर आप प्राइस नहीं रीड कर पा रहे हो तो आप ट्रेडिंग करोगे ही नहीं, ऐसा फील होने लगा था। तो मैं बहुत प्राइस में घुस गया कि सारे पैटर्न्स पकड़ो, ये करो करो, ठीक है। वो भी काम करता है, मैं ये नहीं बोलता कि वो काम नहीं करता, लेकिन मुझे लगा शायद मेरे पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा है, मैं वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा था। उसके बाद एक नया परसेप्शन बना है जो अभी पिछले 6-7 मंथ से बनता आ रहा है कि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, किसी को नहीं पता कहाँ जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटी पे ही खेलना है तो एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम के प्रोबेबिलिटी पे खेलिए, मार्केट की प्रोबेबिलिटी पे मत खेलिए। सिस्टम बनाइए और सिस्टम का अपना एक प्रोबेबिलिटी होगा, उसमें इवॉल्व आपको इवॉल्व होना है तो उसके अंदर आप इवोल्यूशन अपना ला सकते हो। अदरवाइज अब मैं मार्केट स्ट्रक्चर को कम वैल्यू देता हूँ, एक सिस्टम को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ कि मैंने सिस्टम पे बेट किया है, मैंने मार्केट के प्राइस पे या स्ट्रक्चर पे बेट नहीं करता हूँ। मैंने अपना एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम पे मैं बेट कर रहा हूँ, सिस्टम का इन एंड आउट मैं समझूंगा, मुझे मार्केट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये एक फालतू का ज्ञान हुआ। अभी चलते हैं, लास्ट वीक का तो बहुत अच्छा निकल गया, जिसने भी एज इट इज़ फॉलो किया होगा उसके पैसे बने होंगे, ठीक है। जो 18,200 सेल किया होगा उसका भी बने होंगे, जो 18,100 पे आकर आयरन फ्लाई बनाया होगा उसके भी अच्छे पैसे बने होंगे। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट वीक मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले मैं सिस्टम पे आऊँगा, फिर मैं अपना इंट्रा डे का भी टेक बताऊंगा कि इंट्रा डे में मैं क्या प्लान। देखो मेरा अभी क्या है ना, जितना मेरा कैपिटल है मैं 80% अपने सिस्टम पे डाल रहा हूँ कि मैंने जो सिस्टम डेवलप किया उस पर आप डालो पैसा, ठीक है। उससे क्या हो रहा है ना, एक धीरे धीरे पैसा आता है तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे रहते हो कि चलो ठीक है मैं नेट प्रॉफिटेबल हूँ। 20% पैसा मैं अपना खुन्नस के लिए रखा हुआ हूँ कि ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि कुछ मिस हो गया, और कुछ कर सकते थे, ऐसा कुछ कर सकते थे। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ इस 20% में मैंने 1 रुपया नहीं बनाया, ठीक है। मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन इस 20% पे मेरा ROI 0 होगा, इनफैक्ट नेगेटिव में होगा। मैं डायरेक्शनल ट्रेडर तो ये पहले मुझे लगा था कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्शनली तो बहुत खराब ट्रेड करता हूँ। या तो मेरे अंदर वो एलिमेंट नहीं है या फिर मैं खराब ट्रेडर हूँ डायरेक्शनल वाइज। नॉन डायरेक्शनल मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, मेरे पैसे बन जाते हैं। अब पता नहीं क्यों बन रहा है, आई डोंट नो, बट डायरेक्शनली मैं खराब कर रहा हूँ। तो इस 20% को मैं खुन्नस का ट्रेडिंग बोलता हूँ कि नहीं करो तो ऐसा लगता है कि अरे मिस हो गया, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना इधर कुछ ना कुछ मैं खराब कर लूँगा, ठीक है। तो 20% का जो टेक है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, 80% पैसा मैं कहाँ डालने वाला हूँ वो मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो लो विक्स इन्वॉल्वमेंट है, सबको पता है, विक्स ड्रॉप कर गया है। ड्रॉप करने से क्या है, जब आप 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे आओगे तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम्स कम मिलेंगे। अब इसके साथ आप डील कैसे कर सकते हो, कुछ लोग हैं कि प्योर सिस्टम पे जाओ,
उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या अपने लिए इस बार सोचा है कि इस वीक में मैं स्ट्रैंगल नहीं बना के आयरन कॉन्डोर बनाऊंगा और क्वांटिटी डबल कर दूंगा। नेकेड स्ट्रैंगल करने में आपको कितना पैसा लगता है? 1,20,000 लगभग लगता है, आपको रखना पड़ता है। ऐसे तो 1.5 लाख रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1,20,000 रखना पड़ता है। आप अगर आप आयरन कॉन्डोर बनाते हो तो 1,20,000 में या 1,10,000 में आप डोल आउट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब मैं क्यों आयरन कॉन्डोर सजेस्ट कर रहा हूँ इस बार और क्यों मैं खुद लूंगा आयरन कॉन्डोर, इसके 2 पॉइंट्स मैं वैलिडेट करता हूँ। पहला पॉइंट तो डेफिनेटली जो हम लोग का प्रीमियम कम हुआ है उसको हम लोग क्वांटिटी डबल करके कंपनसेट कर देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लो विक्स इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आईवी, हमारा जो आईवी है वो कम है। अब आईवी कम होने का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि फियर कम है। फियर कम है यानी मूवमेंट स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा, धीरे धीरे मूव करेगा। जब मार्केट खुद बोल रही है कि मैं धीरे धीरे मूव करूंगी, तो हम लोग अपने बेट का जो साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं नॉन डायरेक्शनल में। अगर हम लोग बायर होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, तो हम लोग को घटाना होता बेट, क्योंकि मार्केट बोल रही है कि मैं मूव नहीं करूंगी। अगर मार्केट खुद बोल रही है कि मैं मूव नहीं करूंगी, तो हम लोग नॉन डायरेक्शनल वाइज, जो नॉन डायरेक्शनल प्लेयर है, वो अपना बेट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ, क्योंकि आईवी कम है, मूवमेंट कम होगा, तो हम लोग डबल जा सकते हैं क्वांटिटी में। तीसरा पॉइंट क्या है, जब आप एक आयरन कॉन्डोर बनाते हो, ठीक है, तो आपके पास हेजेस होते हैं, ठीक है, जो कंपेरेटिवली चीप हो जाएंगे। हाई वीक्स इन्वायरमेंट में आपको हेज में ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लो वीक्स इन्वायरमेंट में आपके हेज सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, तो एक तो हेज हमको सस्ता मिल रहा है। चौथा पॉइंट अगर आप देखना चाहोगे ना, मैक्स टू मैक्स फियर क्या रहेगा कि यहां से विक्स बढ़ गया तो क्या होगा। अगर नीचे गिरेगा तभी विक्स बढ़ेगा, बहुत सारे एक्सेप्शन वाइज कई बार विक्स ऊपर जाता है तब भी पैसे बढ़, मतलब विक्स मार्केट ऊपर जाता है तब भी विक्स बढ़ता है, कई बार एक्सेप्शन है वो सब। बट एनीवे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, विक्स बढ़ेगा। अगर लो विक्स से हाई विक्स गया भी मार्केट, तो हमारे पास हेज पड़े हुए हैं। स्ट्रैंगल के कंपैरिजन में हम लोग एक लो रिस्क स्ट्रेटजी के साथ बैठे हुए हैं। अगर विक्स बढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रैंगल में अगर विक्स बढ़ गया तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रीमियम्स है नहीं फाइट करने के लिए। तो लो विक्स इन्वायरमेंट में स्ट्रैंगल से ज्यादा बेटर होता है आयरन कॉन्डोर, क्योंकि मार्केट ऐसे ही भी मूव नहीं करेगा। लो से हाई गया तो हम लोग एक सेफर ट्रेड में है। और भी बहुत सारे रीजन यार, ऐसे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स गिना दूंगा, लेकिन आपका बेसिक आइडिया मैं जो कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि आप सेफ खेलो, क्योंकि यहां से विक्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। 13 से वो 10 नहीं जाएगा, लेकिन 13 से 21 जा सकता है। तो 13 से 21 गया तो स्ट्रैंगल में ज्यादा प्रॉब्लम होगा इन कंपैरिजन टू आयरन कॉन्डोर। तो उसके लिए मैं बोलूंगा आयरन कॉन्डोर जाओ और डबल जाओ, क्योंकि जब मार्केट खुद बोल रहा है कि मैं मूव नहीं करूंगी, तो आपको आपको क्या दिक्कत है? आप डबल जाओ ना, कोई दिक्कत रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सिस्टम तो फिर अपना प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेगा ना, वहां पे हम लोग बना लेंगे पैसे। ठीक है, तो इस वीक हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। मैं एक ट्रेड, अब देखो ये सारा ना स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएगा। अगर कल फ्राइडे को पहला 1 आवर का कैंडल 100 पॉइंट का बन जाए, तो 100 पॉइंट सारा शिफ्ट हो जाएगा। बेसिक रूल क्या है, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे सेलिंग जोन, हेजेस 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। ठीक है, ये आप चेप देना, एकदम 2 कॉपी मार देना, मेरा भी सेम ट्रेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं कि डायरेक्शनली मैं क्या बेट करना जा रहा हूं। ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या दिख रहा है, मैं अगर मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहूँ ना, तो मुझे फ्लैग एंड पोल दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गई है, थोड़ा सा रिट्रेस हो रही है, बहुत ज्यादा रिट्रेस नहीं हुई, थोड़ा सा रिट्रेस हो रही है। यहां से अपसाइड का ब्रेकआउट का चांसेस ज्यादा है इन कंपेरिजन टू डाउन साइड। ठीक है, अभी हम लोग को अगर बेट लेना भी है तो मैं अपसाइड के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं कि मैं डाउन साइड का बेट लूं। डाउन साइड में तभी आऊंगा जब ये 18,000 के नीचे फिर से क्लोज करना स्टार्ट करेगी। 18,000 को फिर से इसने रिक्लेम किया है, उसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रही है, एक पैटर्न बना रही है, थोड़ा सा नीचे आई है। कल अगर अपसाइड में जाती है, थोड़ा गैप अप खुलती है, थोड़ा साइडवेज खुल के अपसाइड ब्रेक करती है, तो मैं वहां बेट करूंगा। इन द मनी मैं 18,200 शॉर्ट करूंगा या फिर 18,500 का पुट शॉर्ट करूंगा, वहां मैं कंफर्टेबल हूं अपसाइड में। ठीक है, थोड़ा सा और ना आराम से चलते हैं और लेवल्स बना लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कल मार्केट ओपन होती है साइडवेज टू गैप अप, तो इसके ऊपर आप बेट ले सकते हो अपसाइड में। थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव मेरे को दिख रहा है, आ सकता है। नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, यहाँ से मार्केट जंप ले सकती है। ठीक है, निफ्टी में करना है निफ्टी में करो, बट मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा और क्लियर स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ठीक है, निफ्टी के कंपैरिजन में अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये नीचे से ऊपर और यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पर आप और अच्छे से हल्का था 42,400 के आसपास खुले और 500 को रिक्लेम कर दे, यहाँ से एक और अच्छा रैली आपको 500 पॉइंट का आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपसाइड आप थोड़ा सा देख सकते हो। अब जिसको डायरेक्शनल खेलना है वो नीचे से पुट शॉर्ट भी कर सकता है, इन द मनी भी शॉर्ट कर सकता है, कॉल का बाइंग स्प्रेड भी बना सकता है, आपको जो करना है करो। लेकिन यहाँ से मुझे अपसाइड दिख रहा है, डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड लग रहा है सारे इन्वॉल्वमेंट्स को देखते हुए। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा मूव आएगा
ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपने आप को बजट के लिए प्रिपेयर कर रही है। जब तक बजट खत्म नहीं हो जाता, मार्केट को सारा जो भी इधर उधर का ड्रामा चल रहा है वो सब खत्म नहीं हो जाता, तब तक मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर नहीं करेगी। बजट खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव लेगा मार्केट। उसके लिए शायद अभी कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है कि एक बड़े न्यूज से पहले कंसोलिडेट हो जाएगा, उसके बाद एक बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड क्लियर करेगा, अच्छी बात है। आप एक चीज और कर सकते हो कि यार डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ये सारा चीज डायरेक्शनल वालों के लिए है। नॉन डायरेक्शनल वाले को ये सब देखने का जरूरत ही नहीं है। चुपचाप 300 पॉइंट ऊपर जाओ, नीचे आओ, अपना सेल करो, सो जाओ, ठीक है। आज ट्रायंगल बनाना है कि आयरन कॉर्नर, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल वालों को इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो डायरेक्शनल वाले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो आप इनसाइड कैंडल को जैसे भी प्ले करते हो वैसे प्ले कर लेना, ठीक है। कुछ लोग बेबी कैंडल को मान के चलते हैं, कुछ लोग मदर कैंडल को मान के चलते हैं। तो जिसको जैसे जिसका अपना जैसा श्रद्धा, उसके हिसाब से आप अपना काम करिए। इनसाइड कैंडल है, जिस साइड का ब्रेकआउट आया मूव आ सकता है, ठीक है। सिस्टम के हिसाब से चलिए। एंड जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये सब बनता है ना, देखो यहाँ पर भी सिस्टम बना हुआ है, इनसाइड कैंडल बना हुआ है। और देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ अपसाइड, यहाँ से रिजेक्शन अच्छे खासे मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिमांड क्रिएटेड है। और निफ्टी में अगर मैं देखूं तो निफ्टी तो थोड़ा पुल भी हो रहा है अपसाइड में, ठीक है। तो मैं इसको एक नॉर्मल पाउज मान रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे गया, थोड़ा सा पाउज लिया और फिर से एक अपसाइड का रैली स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हम लोग सीधे 18,500 की तरफ मूव करेंगे। तो अगला वीक अगर कल का क्लोजिंग बहुत अच्छा मिल जाता है, अगर कल 18,200 के ऊपर हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अगले वीक 18,500 टच करने जा सकते हैं। इसके थोड़े से चांसेस हैं, इतना ध्यान रखना। फिर बहुत लोग बोलेंगे कि फिर आप 18,400 क्यों सेल करने के लिए बोल रहे हो। अगर वहां पे पहुंचे भी तो आयरन फ्लाई बना देंगे, आयरन फ्लाई का हिट रेट बराबर है, वहां पे हम लोग मैनेज कर लेंगे। 18,500 जाने के चांसेस हैं, और वो चांसेस लो हैं, बहुत हाई नहीं है, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल वाले के पास हमेशा एक एज रहेगा। तो मैं अभी ज्यादातर पैसा मैं यहीं डालूंगा, ठीक है, अपने 80-90% पैसा यहीं डालूंगा। और मैं 20% के साथ अपसाइड में रिस्क लूंगा, नॉर्मल रिस्क, कि मैं 18,500 का पुट शॉर्ट करूंगा एकदम इन द मनी जाके। जितने पॉइंट्स मिल गए ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं रिस्क उतना ही करूंगा जितना मेरे को इधर पैसे बन रहे हैं। अगर मैं इधर 80% में जितना मैंने पैसे बनाया, जैसे अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर मैंने जितना भी कैपिटल डिप्लॉय किया, मेरे को 20,000 का सपोज करो प्रॉफिट दिख रहा है नॉन डायरेक्शनल में, तो मैं हार्डली हार्डली मैं 10 से 12 हजार का रिस्क लूंगा डायरेक्शनल वाइज। और वो अच्छा होगा, क्योंकि यार मैं सपोज करो 10 लॉट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं 8 लॉट शॉर्ट कर रहा हूँ नॉन डायरेक्शनल, 2 लॉट के साथ ही मैं जा रहा हूँ डायरेक्शनल, मेरे पास स्पेस रहेगा। अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स पे वर्क करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। बैठ के कभी आराम से करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना क्या करना चाहिए। मैं जनरली ना 1:2 के रेशियो पे चलता हूँ, कि मैं नॉन डायरेक्शनल में जितना डालता हूँ पैसा, उसका मैं हाफ कर देता हूँ डायरेक्शनल के लिए। और जब मूव मेरे को बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो हाफ का भी हाफ कर देता हूँ, कि मेरा रिस्क और कम हो जाए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 75-25 या फिर 50-25, ऐसा समझ लो कुछ, कि 8 लॉट अगर मैं डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनल में करता हूँ तो 4 लॉट में ये क्या करता हूँ, डायरेक्शनल पे करता हूँ। कि अगर मैं 2 लॉट नॉन डायरेक्शनल पे कर रहा हूँ, 1 लॉट में डायरेक्शनल, उस हिसाब से अपना कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो। ये मैंने अपना बताया, आप लोग अपना मैथमेटिक्स लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपसाइड बेट करूंगा, इसके मेरे पास लॉजिक्स नहीं है, तुक्का है यार, किसको पता है, ठीक है। जो बोल रहा है डाउन साइड उसको भी नहीं पता गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जो अगर मैं बोल रहा हूँ अपसाइड मेरे को भी नहीं पता जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं भी तुक्का मार रहा हूँ। जो कोई बहुत ऐसे ज्ञानी आदमी है वो भी तुक्का ही मार रहा है, ठीक है। होंगे उसके पास कुछ फैंसी जार्गन्स जहाँ पे वो बताएगा कि ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है। मैंने जो सीखा है ना, पूरा मार्केट तुक्के पे चल रहा है। तो जब तुक्के पे चल रहा है तो सच बोलो ना कि तुक्का मार रहा है, मैं भी तुक्का मारू, मेरे को ऐसा इंट्यूशन आ रहा है आप साइड में, तो ले लेते हैं तुक्का, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जिधर का इंट्यूशन है ना खेलो, बस रिस्क मैनेजमेंट सही रखो। और लॉस हो तो उसको काटना सीखो, प्रॉफिटेबल इंसान हो जाता है, ठीक है। अपना पोजीशंस को ध्यान से, कई बार क्या होता है ना, हम लोग इमोशनल होकर बहुत ज्यादा पोजीशन बढ़ा देते हैं। जो स्ट्रीम अपना है नहीं, जो अपना कंपिटेटिव स्पेस है नहीं, उसमें घुसने लगता है। अगर आप बोलते हो कि यार मैं ऑप्शन सेलिंग में परफेक्ट हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग में परफेक्ट हूँ, तो आप वहां से निकल के जब आपका लॉसेस बढ़ने लगता है ना, तो आप अपना सेगमेंट ही चेंज कर लेते हो, आप सारे ऑप्शन बाइंग पे शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पर फिर आप कैपिटल खत्म कर देते हो। तो अपना सेगमेंट डिफाइन करो, पोजीशन साइजिंग डिफाइन करो, रिस्क को सही से मैनेज कर लो। पूरा दुनिया तुक्का मार रहा है, आप भी तुक्का मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पता कहा जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैं क्लोज करता हूँ इसी नोट पे। एंड थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगा होगा, मजा आया होगा। तो है ना, कमेंट आप कर सकते हो, अपना व्यू डाल सकते हो नीचे कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एंड जो मैंने ट्रेड बताया है 18,400 एंड 17,800, अगर कल कैंडल 100 पॉइंट बन जाता है अपसाइड में, तो वही ट्रेड क्या हो जाएगा, 18,500 और 17,900, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर अगर वो ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम दिखेगा तो मैं आके अपडेट कर दूंगा,
ठीक है। एडजस्टमेंट के एक दिन पहले मैं अपडेट कर दूंगा, इतना ध्यान रखना। अगर मेरे को कल एडजस्टमेंट करना होगा तो मैं मेरा वीडियो आज आ जाएगा कि मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। बिना वीडियो बनाए मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, ठीक है। डन फॉर द डे, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।